Good morning to all of you. Myself, Dr. Arjun Gorke. I am a dental surgeon. I had completed my graduation from Maharashtra Institute of Dental Science and Research, लातूर, महाराष्ट्र। आज का अपना टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये टॉपिक आता है, सब टॉपिक आता है 11th एनसीईआरटी के लोकोमोशन एंड मूवमेंट इस टॉपिक के अंदर। बात क्लियर है बेटा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये थ्योरी हमें ये पढ़ाती है कि एक्चुअली अपने बॉडी के अंदर कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होती है, रिलैक्स किस तरीके से होती है। बात क्लियर है बेटा? ये थ्योरी हमें हैंसन एंड हक्सली ये दोनों साइंटिस्ट ने मिला के दी। बात क्लियर बेटा? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मसल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती है तब मसल के अंदर के थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर। बात क्लियर बेटा? थिन फिलामेंट, ठीक है, याद है बेटा, थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं थिक फिलामेंट के ऊपर, ऐसा बोलती है। बात क्लियर बेटा? अभी मसल के अंदर हमें थिन फिलामेंट कौन से है, थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, एक्चुअली मसल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब चीजें हमें इधर पढ़नी। बात क्लियर बेटा? याद है बेटा, एक मसल है, समझो मसल के अंदर एक ऑर्गेनल रहेगा जिसे अपन बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम स्टोरेज का काम करेगा। क्या करेगा बेटा? ये कैल्शियम स्टोरेज करेगा। बात क्लियर बेटा? मसल के अंदर कैल्शियम स्टोरेज करेगा। अभी थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे अपन और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखेंगे। थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर यानी कि एक्टिन का स्ट्रक्चर। थिन फिलामेंट किसे अपन बोलते बेटा? एक्टिन। और थिक फिलामेंट किसे बोलते हैं? मायोसिन। बात क्लियर है बेटा? याद है बेटा, थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन तीन प्रोटीन से बना होता है। बात क्लियर बेटा? तीन प्रोटीन से बना होता है। पहला होता है एफ एक्टिन, उसके ऊपर कंप्लीटली कवर किया हुआ ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर थोड़ा थोड़े डिस्टेंस के प्रेजेंस में एक ट्रोपोनिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। बात क्लियर बेटा? ये रहेगा ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, ये रहेगा ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, ये रहेगा एफ एक्टिन, एफ एक्टिन। बात क्लियर बेटा? और ट्रोपोनिन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट रहेगी, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ट्रोपोनिन के ऊपर एक कैल्शियम के लिए बाइंडिंग साइट रहेगी, कैल्शियम बाइंडिंग साइट। बात क्लियर बेटा? बेटा, ट्रोपोनिन जहां पे अभी प्रेजेंट है बेटा, वो एक्चुअल साइट है मायोसिन की बाइंडिंग साइट टू द एक्टिन। मतलब मायोसिन की जो एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट होने वाली बाइंडिंग साइट है वो प्रेजेंट है। मतलब ट्रोपोनिन ने अभी रिलैक्स स्टेज में मास्क किया है, क्लोज किया है, कवर अप किया है मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन। बात क्लियर बेटा? जब भी कैल्शियम बाइंडिंग साइट के ऊपर कैल्शियम बैठेगा ट्रोपोनिन के, तब कैल्शियम ट्रोपोनिन खुद की जगह से एक्सपोज हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा और एक्सपोज करेगा उस साइट को जो मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। बात क्लियर है बेटा? और बेटा कौन कौन से प्रोटीन से बनी हुई है, इसके लिए एक ट्रिक है बेटा। पहली चीज बेटा, एफ एक्टिन मल्टीपल जी एक्टिन को मिला के एफ एक्टिन बनता है। बात क्लियर बेटा? एफ एक्टिन। तो बेटा कौन कौन से प्रोटीन से मिला के एक्टिन बनता है, इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने, ठीक है? याद है तो बेटा ट्रिक बेटा, जीएफ से टीटी का इंजेक्शन ले लो, टीटी का इंजेक्शन ले लो, जीएफ से टीटी का इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन ले लो। बात क्लियर बेटा? अपने जीएफ से टीटी का इंजेक्शन ले लो। बात क्लियर बेटा? यानी कि भविष्य में काम आ जाएगा। हाँ है ना बेटा? तो जी यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन, एफ यानी कि एफ एक्टिन, टी यानी कि ट्रोपोमायोसिन, टी यानी कि ट्रोपोनिन। बात क्लियर बेटा? याद है तो बेटा मायोसिन। मायोसिन एक पॉलीमराइज प्रोटीन है, मल्टीपल मोनोमर मिला के एक मायोसिन बनता है। बात क्लियर बेटा? ये हो गया मायोसिन, इसका एक मोनोमर, दूसरा मोनोमर, तीसरा मोनोमर। तो एक मोनोमर को अपन ने सेपरेट किया। एक मोनोमर का इस पार्ट को अपन बोलते हैं टेल पार्ट। क्या बोलते हैं इसे बेटा? इस टेल पार्ट। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? हेड पार्ट। याद है? याद है? क्लियर है बेटा? हेड और टेल को ज्वाइन करने वाला पार्ट अपन इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। बात क्लियर है बेटा? अभी हेड पार्ट ऑफ मीरोमाइसिन या फिर मायोसिन को, मीरोमाइसिन यानी कि मोनोमर ऑफ मायोसिन। बात क्लियर बेटा? हेड पार्ट ऑफ मायोसिन के ऊपर दो साइट रहेगी, एक साइट रहेगी एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट और दूसरी साइट रहेगी एटीपी को हाइड्रोलाइज करने के लिए, यानी कि एटीपी को तोड़ के एटीपी से एनर्जी लेने के लिए। बात क्लियर बेटा?
जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तब एक्टिन मायोसिन बाइंड करेंगे बेटा, पर बाइंडिंग के लिए एटीपी की जरूरत लगेगी, वो एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है। बात क्लियर है बेटा? चलो याद है तो बेटा अपन अभी एक्चुअल में मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ने वाले बेटा। मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है यानी कि मसल को एक इंपल्स आया ना बेटा नर्व न्यूरॉन से, ठीक है, एक नर्व से नर्व इंपल्स मसल के ऊपर आने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बात क्लियर है बेटा? तो पहली चीज नर्व इंपल्स से न्यूरॉन से नर्व इंपल्स मसल की तरफ आना, ठीक है, उसे मोटा, ठीक है, नर्व इंपल्स इंपल्स टू मसल, ठीक है बेटा। नर्व इंपल्स क्रॉस हो रहा है यानी कि पास हो रहा है, तो कहां से पास होगा, किधर से पास होगा बेटा, न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन का एक एंड पार्ट जिसे अपन बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और किधर पास होने वाला है बेटा, मसल के ऊपर। बात क्लियर है बेटा? तो न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल और मसल का पार्ट इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं बेटा मोटार एंड प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा इसे अपन, मोटार एंड प्लेट, ठीक है बेटा। अभी मोटार एंड प्लेट, ठीक है, मोटार एंड प्लेट के अंदर मसल फाइबर होगा बेटा, मसल फाइबर के ऊपर रिसेप्टर होंगे, एक्सॉन टर्मिनल के अंदर न्यूरो वेसिकल्स होंगे जिनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर होंगे। बात क्लियर बेटा? नर्व इंपल्स आने के बाद वो न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो वेसिकल से निकलेंगे और रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएंगे। इस तरीके से नर्व इंपल्स न्यूरॉन से मसल के अंदर ट्रैवल हो जाएगा बेटा। दूसरी स्टेप, मसल के अंदर का इंपल्स अभी ट्रांसफर करके जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। सो इंपल्स पासेस टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंपल्स पास टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस इंपल्स की वजह से कैल्शियम को, जो स्टोर्ड कैल्शियम है उसको रिलीज करेगा। वो स्टोर्ड कैल्शियम जो रिलीज करने के बाद निकलेंगे और ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बाइंड हो जाएंगे। बात क्लियर बेटा? ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बाइंड होने के बाद ट्रोपोनिन अपनी साइड से डिसलोकेट होगा और साइट एक्सपोज करेगा, किसके लिए, मायोसिन के लिए। बात क्लियर बेटा? सो क्या होने वाला है, कैल्शियम रिलीज्ड बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात क्लियर बेटा? कैल्शियम बाइंड विथ ट्रोपोनिन, बाइंड विथ ट्रोपोनिन। बात क्लियर बेटा? विथ ट्रोपोनिन। बाद में मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इज एक्सपोज्ड, मायोसिन बाइंडिंग साइट गेट एक्सपोज। बात क्लियर बेटा? अब जाके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्चुअल में चालू होगी। बात क्लियर बेटा? अभी याद आना बेटा, ये हो गया आपका मायोसिन, ये हो गया आपका मायोसिन, ठीक है, ये हो गया बेटा आपका एक्टिन, ठीक है। अभी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन इज एक्सपोज, मतलब अभी मायोसिन जाके एक्टिन के साथ बाइंड कर सकता है, पर उसके लिए लगेगी एनर्जी। तो पहली चीज वो मायोसिन एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा। तो पहली स्टेप क्या है बेटा, एटीपी हाइड्रोलाइज, यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एटीपी का रूपांतर एडीपी में हो जाएगा। बात क्लियर बेटा? एटीपी को हाइड्रोलाइज होगा और एनर्जी लेगी। दूसरी स्टेप के अंदर एनर्जी मिलने के बाद मायोसिन एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि क्रॉस आर्म फॉर्मेशन, यानी कि क्रॉस फॉर्मेशन। बात क्लियर बेटा? क्रॉस आर्म फॉर्मेशन। बात क्लियर बेटा? यस और नो, है ना बेटा? क्रॉस आर्म फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। बात क्लियर बेटा? अब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होने के बाद मायोसिन एक्टिन को अपने ऊपर खींच लेगा, मायोसिन एक्टिन को अपने ऊपर खींच लेगा, यानी कि स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन ऑन मायोसिन। बात क्लियर बेटा? अब खींचने के बाद वो क्या करेगा बेटा, एक एनर्जी, एक एटीपी लेके उससे डिटैच होगा और नए एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बेटा मायोसिन, अभी डिटैच्ड मायोसिन बट यूजिंग 1 एटीपी, एक एटीपी की जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर है बेटा? अब अगर वापिस से इंपल्स आया, वापिस से कैल्शियम निकला, वापिस से साइट ओपन हो गई, तो ये प्रोसेस वापिस से मायोसिन एनर्जी लेगा और साइकिल
रिसाइकल हो जाएगी, वापस से वो साइकिल शुरू हो जाएगी। अगर इम्पल्स आना स्टॉप हुआ तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना कैल्शियम वापस पंप करेगा खुद के अंदर, यानी कि वो साइट क्लोज हो जाएगी। अगर साइट क्लोज हो जाती है तो मायोसिन बाइंड ही नहीं कर पाता, तो एटीपी कुछ भी काम का नहीं। तो इस केस में मायोसिन रिलैक्स्ड स्टेट में जाएगा, मायोसिन और मसल गेट रिलैक्स्ड। बात क्लियर है बेटा? रिलैक्स्ड है ना? ठीक है, इम्पल्स आया, इम्पल्स आने के बाद कैल्शियम को छोड़ा, कैल्शियम ट्रोपोनिन के ऊपर जाके बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन के ऊपर जाने के बाद ट्रोपोनिन डिसलोकेट हुआ, साइट ओपन की, उसके बाद मायोसिन ने एनर्जी ली, क्रॉस आर्म फॉर्मेशन किया या फिर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किया, स्लाइड किया, डिटैच हुआ एक एटीपी लेके। अगर वापस से इम्पल्स आया तो वापस से वो एनर्जी को हाइड्रोलाइज करके साइकिल कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं इम्पल्स आया तो मसल रिलैक्सेशन स्टेट में जाएगा। बात क्लियर बेटा? यस और नो? अभी इसी डायग्राम को इस तरीके से मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, बुक के अंदर के डायग्राम है। ये हो गया बेटा एक्टिन फिलामेंट, ये हो गया मायोसिन फिलामेंट। पहली स्टेप के अंदर वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा और ब्रेक करेगा एटीपी को। बात क्लियर है? दूसरे स्टेप में एनर्जी आने के बाद मायोसिन और एक्टिन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि क्रॉस आर्म फॉर्मेशन करेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर एक्टिन को मायोसिन स्लाइड करेगा खुद के ऊपर। स्लाइड करने के बाद मायोसिन और एक्टिन डिटैच हो जाएंगे एक एटीपी को लेके। बात क्लियर बेटा? एक एटीपी को लेके। ठीक है, यहाँ पे बेटा ध्यान दो, एक्टिन का स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था आपको। ठीक है, एक्टिन का स्ट्रक्चर और मायोसिन का स्ट्रक्चर वो भी यहाँ ध्यान दो बेटा। ये हो गया बेटा एक्टिन, ये हो गया बेटा मायोसिन। बात क्लियर बेटा? एक्टिन ट्रोपोनिन प्रेजेंट है बेटा, एक तो एफ एक्टिन कंप्लीटली प्रेजेंट है, एफ एक्टिन के अलोन ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है बेटा, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। बात क्लियर बेटा? यहाँ दे दो बेटा मायोसिन। मायोसिन का एक यूनिट अपन यहाँ से वापस निकाला, मीरोमायोसिन बोलते बेटा इसको, एक यूनिट को, मोनोमर को। मीरोमायोसिन के ऊपर ये टेल पार्ट है बेटा, ये हेड पार्ट है, इन दोनों को जोड़ने वाला क्रॉस आर्म है। हेड पार्ट के ऊपर दो साइड होगी, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी, दूसरी एटीपी बाइंडिंग साइट है। बात क्लियर बेटा? चलो, इस टॉपिक के अंदर बेटा हमने जिस जिस चीजों को पढ़ा है उस चीजों को अपन एक बार कंक्लूजन में लेंगे। बात क्लियर बेटा? ध्यान दो बेटा, कंक्लूजन कंक्लूजन कंक्लूजन। बेटा इस टॉपिक के अंदर पहली चीज अपन ने पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, यानी कि थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिन एंड थिक फिलामेंट। बात क्लियर है बेटा? थिक फिलामेंट, फिलामेंट। और दूसरी चीज बेटा अपन ने एक्चुअली स्लाइडिंग मोटर एंड प्लेट मैकेनिज्म, यानी कि ये नर्व इंपल्स मसल के अंदर कैसे ट्रांसफर किया गया, इसका मैकेनिज्म, यानी कि मोटर एंड प्लेट मैकेनिज्म। मोटर एंड प्लेट मैकेनिज्म, एंड प्लेट मैकेनिज्म। बात क्लियर बेटा? मैकेनिज्म। और तीसरी चीज अपन ने पढ़ी बेटा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बात क्लियर बेटा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।